नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज का क्लास में आप सभी का। तो आज का क्लास हमारा 6 है। इसके पहले ऑलरेडी 5 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं बच्चों, जो कि त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करा चुके हैं। इनसे पहले जाके उन वीडियोओं को देख लीजिएगा, वो लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों, ताकि वह आपका त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे भगवान का तस्वीर देखते हुए स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि उसमें सत्य क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। क्या करना है बच्चों? कारण सहित पुष्टि करना है। तो पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है 10a का मान क्या कह रहा है, सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है बच्चों? सदैव 1 से कम होता है। क्या ये पॉसिबल है कि 10 का मान सदैव 1 से कम हो सकता है? तो देखिए कैसे जानेंगे कि ये सदैव कम होता है या ज्यादा होता है। बताइए बच्चों, ये सत्य है या असत्य है बच्चों, बताइए। आप ध्यान देंगे बच्चों कि क्या कह रहा है 10a। अगर आप देखेंगे कि 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है बच्चे। और 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है बच्चों? अपरिभाषित होता है। क्या होता है बच्चों? अपरिभाषित होता है। आप देखेंगे 10a का वैल्यू 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। और 10 90 डिग्री का क्या होता है? अपरिभाषित होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये 10a का मान यहाँ पे देखिए 1 होता है। सदैव कर रहा है 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ तो क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या क्वेश्चन हो गया? ये क्वेश्चन हो गया वो सत्य हो गया। क्या हुआ बच्चों? वो सत्य हो गया। क्या हो गया? वो सत्य हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन? वो सत्य हो गया क्योंकि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या लिख दिए? उत्तर की पुष्टि में दिए सहित अपने क्या करना है। यहाँ पे देखिए औसत होता है। क्यों होता है औसत? क्योंकि यहाँ पे 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और ये कहता है सदैव 1 से कम होता है। मतलब ये क्या हो गया बच्चों? औसत हो गया, गलत हो गया। 11 का पहला क्वेश्चन क्या हो गया? औसत हो गया। क्या हो गया बच्चों? औसत हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए कितना होता है? सेक ए होता है बच्चों। सेक ए का वैल्यू 12/5 दिया है। अब इसको क्या करना है? बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखिए क्या पे दिया है? सेक ए इक्वल टू क्या दे दिया? 12/5 दिया है। क्या दिया बच्चों? 12/5। तो आपको पता है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? h/b होता है। क्या होता है? h/b। और h का कितना है? 12/5। क्या देखिए यहां पे देखिएगा h कितना है? 12। तो h क्या है आपका? बड़ा भुजा। h क्या है आपका? बड़ा भुजा है। और b आपका क्या है? छोटा भुजा है। तो आप देखेंगे सदैव h से क्या हो रहा है? माना देखिए 12 से बेस क्या हो रहा है? छोटा है। इसका मतलब ये क्या है? ये सत्य है बच्चों। क्या है? ये सत्य है। क्या है? सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य है। यहां पे देखेंगे क्योंकि एच बी से क्या है? बड़ा है। क्यों सत्य है? क्योंकि देख रहे हैं यहां पे बी से एच क्या हो रहा है? बड़ा है, जिसके कारण ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है कोस ए कोण ए के कोसएंट के लिए प्रयुक्त एक क्या कर रहा है, एक इनका नाम क्या कर रहा है, कोसएंट है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए बच्चों, क्या बोल दिया, कोस ए का क्या बोल दिया, कोसएंट है, क्या है, कोसएंट है, कोसएंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्या कोस ए का कोसएंट होता है, कोस ए का दूसरा नाम क्या है, कोसएंट नाम है, नहीं। तो इसका नाम क्या है बच्चों, कोसाइन है, कोसाइन, क्या नाम है इनका, कोसाइन नाम है। तो एक इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, क्या है बच्चों, देखेंगे ये क्या हो गया, वो सत्य हो गया, क्या हो गया, वो सत्य है, वो सत्य है, क्योंकि कोस ए का संक्षिप्त नाम कोसाइन है, ना कि कोसेंट, ना कि कोसेंट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। याद रखना है कोस ए का संक्षिप्त नाम क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, ना कि कोसेंट बोला जाता है। तो याद रहेगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोट और ए का गुणनफल होता है। अब बताइए इनको क्या कर रहा है, इस तरह कोट ए है तो इसको कहता है कोट गुना ए होता है क्या, ऐसा लिखता है क्या, कभी देखे हैं ऐसा क्या, नहीं। ये भी क्या हो गया बच्चों, वो सत्य हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये वो सत्य हो गया। क्या है, वो सत्य है, वो सत्य है क्योंकि कोस ए में ए को सिर्फ कोण को दर्शा रहा है। याद रहेगा बच्चों, वो सत्य है क्योंकि कोस ए में ए सिर्फ क्या करता है, कोण को दर्शा रहा है, ना कि ये गुना को दर्शाता है। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। देख लेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होता है। बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। P/H मतलब 4/3। आप मुझे बताइए बच्चों, कभी आप देखें हैं कि बताइए H क्या है, H क्या है बच्चों, बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा है, और P क्या है, छोटा भुजा है कि नहीं, छोटा भुजा है। तो आप यहां देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि H से बड़ा परपेंडिकुलर हो जाए, लंब हो जाए, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। H बड़ा हो सकता है, कभी देखे हैं कि बाप से बड़ा बेटा ही हो जाए, नहीं हो सकता है। ये इसलिए क्या यहाँ पे दर्शा रहा है कि H से बड़ा क्या हो गया, लंब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और H क्या कर रहा है, छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या है, वो सत्य है। क्या हो गया, ये वो सत्य हो गया। मतलब 5वां नंबर भी क्या हो गया, वो सत्य है, वो सत्य है। क्योंकि H का क्योंकि H का मान सदैव P से बड़ा होता है। क्या है, वो सत्य है क्योंकि H का मान सदैव P से क्या होता है, बड़ा होता है। आई होप कि आज हमारा 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 11 नंबर तक क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं।
तो आज का लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का 8.1 चैप्टर का, ठीक है, इनके पहले हम लोग ऑलरेडी 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एकदम विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है, एकदम डिटेल रूप से समझाया